एक कहावत है, मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ये ये बहुत पहले एक मतलब कुछ दिन पहले काफ़ी चला हुआ था, 1 साल पहले की बात है, ये डायलॉग खूब चलता था। तो ये आप मैं ये बात क्यों बोला कि आप देखिए कि किस तरह से जो बीजेपी को पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कि कोई भी जो पार्टी का है वो पार्टी तोड़ के आता है, तो बीजेपी उसको वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है, चाहे कितना भी वो गुनाह किया हो या कितना भी घोटाला, भ्रष्टाचार किया हो। और बीजेपी जो है ये बात-बात सुनते होंगे कि कितनी पार्टियाँ तोड़ी, कितनी पार्टियों के लोग उसमें शामिल हो गए और उनको वॉशिंग मशीन से धोया। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि ये जो विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस से लेकर और जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ जो क्षेत्रीय दल हैं, वो लोग जो ऐसे आरोप लगाते हैं, तो क्या वो ये काम नहीं कर रहे हैं? और ये कइयों बार से कहते हैं लेकिन कोई भी पत्रकार इसको पूरी मुखरता से इसको नहीं उठाता। आज ही की बात देखिए मैं एक टीवी डिबेट दे रहा तो थोड़ा हम अलग विषयांतर हो जाएँगे लेकिन मैं बता देता हूँ। अभी मैं एक टीवी डिबेट देख रहा था जिसमें कि अ, चम जो राम मंदिर का जो चंदा चोरी उस पे डिबेट चल रहा था। तो एक श्वेता चतुर्वेदी आपने देखा होगा काफ़ी पहले की पत्रकार बनी है। अच्छा ऐसे पत्रकार जो राम मंदिर को कभी सपोर्ट नहीं करते थे, वो लोग बहुत दुखी हैं वहाँ पे ये सब हो रहा है और उनकी आस्था को चोट पहुँच रहा है। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों की अगर आस्था की चोट उससे पहुँच जाती है और ऐसे लोग ये बात को नहीं बताते हैं, तो ये बोलने लगे कि हमारी आस्था पे चोट पहुँच गया और इस तरह की बात। लेकिन वो लोग इस बात को याद नहीं रखे कि आप देखो कि जिस तरह से वो सही याद दिलाया मतलब संगीत रागी एक हैं, उनका नाम आपने हमने डिबेट में हमेशा सुना होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस के टाइम में, बोफोर्स के टाइम में भी एफआईआर नहीं हुआ और कई एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी ये श्वेता जो चतुर्वेदी हैं उनके बारे में बताइए। तो आप एक बात समझ के रखिए कि आखिर तो पत्रकारों पे सही उँगली उठाया। तो आपने उस वक़्त आप जितना प्रखरता से मैं पत्रकारों को भी बोल रहा हूँ कि आप जितना प्रखरता से एफआईआर के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है पूछना चाहिए। लेकिन अपने ज़हन में भी झाँकना चाहिए कि क्या उस समय किसी एफआईआर के लिए बात किया था आपने? नहीं किया था। तो फिर आज जितनी आप मतलब जो भी पत्रकार हैं, मैं पार्टी को छोड़ दीजिए, जो भी पत्रकार हैं, जब भी आप बोलते हो ना तो सब अपने गिरेबान में झाँक के देखो, आपको बिका हुआ आप खुद महसूस करोगे कि आप कितने बिके हुए हो। अब आते हैं मेन बात। मैंने ये पत्रकारों की भी बात क्यों की? उसका वजह है कि ये पत्रकार भी बोलते रहते हैं बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये कभी भी नहीं बताते कि इंदिरा गांधी से लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट में जितने लोग भी प्रधानमंत्री उनके कितने मतलब जो प्रदेश के जो सत्ता है उसको बर्खास्त किया गया, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और चुनी हुई आप गोवा का देखें तो पूरा का पूरा पार्टी जो कांग्रेस में मिला हुआ है। तो ये चीज़ों पे कभी भी डिबेट नहीं होगा। ये आम पब्लिक जानती है लेकिन इस पे डिबेट कभी आपने कभी पत्रकारों को इस पे प्रखरता थी। चलो पहले घटना थी उस समय इस तरह डिबेट नहीं होते थे। लेकिन आज तो पत्रकारों को इस पे डिबेट करना चाहिए। अगर वो सवाल करते हैं तो एक दिन उनके भी ऊपर डिबेट करना चाहिए कि आप लोगों ने आपके टाइम पे कितना इस तरह का सरकारें गई हैं। लेकिन नहीं, तो वो एक अलग है लेकिन अभी कहाँ है? अभी देखिए अभी की घटना है। ये सारे लोग मैंने एक वीडियो भी बनाया था आपको कि किस तरह से बीजेपी पे आरोप लगा कि झारखंड हो गया, अभी राज्यसभा के चुनाव में, लेकिन किसी ने भी ये जुर्अत नहीं की बोलने के लिए कि यही बीजेपी के जो लोग वोटर्स थे, जो एमएलए थे और जिस तरह से राज्यसभा सीट में जिस तरह से कर्नाटक में किया गया, तो वो क्या सही था क्या? जो जहाँ चलता है अगर तुम बीजेपी को दोषी ठहराते हो कि वो लोग खरीद कर राज्यसभा का जीत गए, जैसे भी जीत गए, डराकर, धमकाकर जैसा भी बोल रहे, तो फिर एक कर्नाटक की सरकार पे भी ऊँगली उठाना चाहिए। अभी टीवीके का है। टीवीके क्या आपने देखा होगा कि कांग्रेस से लेकर और वामपंथी वीआरएस जो है, ये सारी पार्टियाँ मिलकर 11 हुई और जब कांग्रेस जो सारे लोग मिल के लड़े थे डीएमके के यानी स्टालिन के फेस पे चुनाव लड़े थे और जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, अचानक से सारे के सारे
2 दिनों में टीवीके के साथ जाकर और गठबंधन की सरकार बना ली है। उस समय किसी ने भी ये उँगली नहीं उठाई कि आप लोग कितने में बिके थे और आप लोग के पास कौन-सा ऐसा टीवीके का वॉशिंग मशीन था जहाँ पे आप फिट बैठ रहे हो? या कौन-सा ईडी या सीबीआई है जिसके डर से आप लोग टीवीके को सपोर्ट कर रहे हो? यहीं पे आप अन्ना डीएमके के 47 जो एमएलए जीते थे उसमें से 25 के 25 पूरा का पूरा देखा जाए तो उन्होंने वोट दिया किसको? टीवीके को। उस समय किसी ने भी नहीं बोला कि भाई टीवीके ऐसी पार्टी है और ये उन्होंने क्या खरीद लिया या कैसे बार्गेनिंग हुई या किस तरह से डरा धमकाकर या अन्ना जो द्रमुक के जितने भी एमएलए हैं वो किस तरह से चले गए और किस तरह से उन्होंने एक टीवीके के साथ खड़े हो गए। एक आपने डिबेट नहीं देखा होगा, एक आदमी ने सवाल नहीं पूछा होगा कि ऐसा कौन-सा जादू की छड़ी है और ऐसा कौन से आत्मा की आवाज़ है कि जहाँ पे अगर बीजेपी के अगर अगेंस्ट वाले लोग अगर ऐसे लोगों के वोट को ले लेते हैं, तो वो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, लेकिन वहीं पे अगर बीजेपी या उनके समर्थन के लोग करते हैं, तो वो वॉशिंग मशीन या ईडी, सीबीआई का। किसी भी देश में किसी भी तरह का ये नैतिकता का एक मापदंड होना चाहिए। एक ही मानदंड होना चाहिए, चाहे बीजेपी के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो। अगर बीजेपी जहाँ गलत कर रही है, जहाँ पे आप उसको गलत कर रहे हैं, तो वहीं पे आपको भी ऐसी शुचिता बरकरार रखनी पड़ेगी कि आप साहेब बोल सको। लेकिन समय क्या हो गया कि नेता इतने निर्लज होते जा रहे हैं दिन पर दिन कि वो बहुत ही सघन तरीके से या बहुत ही निर्लजता से टीवी डिबेट में बैठकर और ये अपनी बातों को मतलब डॉज करके और जो बातें हैं कि भाई कोई आरोप लगाए, कोई सामने वाला बीजेपी वाले बोले कि आपने क्या किया, तो बहुत ही एक जो बोलते हैं ना कि रेन कोट जो होता है ना, उस रेन कोट की भाई हम तो सांप्रदायिकता के खिलाफ बचना चाहते थे, देश को संविधान से बचाना चाहते थे, इसलिए हमने किया। तो वहाँ पे सारा का सारा खेल जो है, कोई भी पत्रकार इस खेल को नहीं उठाता और यही खेल चल चल रहा है। तो अब ऐसा कौन-सा पत्रकार है जिसने इस पे सवाल उठाया हो? कौन-सा पत्रकार है जिसको ये दिखाई नहीं दे रहा हो? और कौन-सी ऐसी पार्टी है देश में क्षत्रिय पार्टी जो बीजेपी के अगेंस्ट में है, जो इंडिया अलायंस के समर्थन में है? और आप सोचिए कि जो स्टालिन थे वो इंडिया अलायंस के घटक दल में हैं। उसके बावजूद भी जब उसके साथ ये सब हुआ, तो कोई भी इंडिया अलायंस के लोगों ने इसका समर्थन में खड़े नहीं हुए। केवल जाके अखिलेश यादव के मिल जाने से कुछ नहीं हुआ। कुछ इसलिए नहीं होगा कि आखिर आपने इसके प्रखर जिस तरह से बीजेपी का विरोध करते हो, प्रखर रूप से होके, तो आपने कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं किया? आप लोगों ने उसके ऊपर इस तरह का डिबेट क्यों नहीं करवाया कि कांग्रेस ने किस तरह से सत्ता के लालच में पूरा का पूरा अपना पाला बदल लिया? कैसे अन्ना द्रमुक के 25 विधायक जो है उस तरह से खरीद लिए गए, जैसे भी आप चाहे उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना टूटी उस पे आरोप लगाते, तो आपको उस पे भी आरोप लगाना चाहिए। तो कहते हैं ना कि किसका वॉशिंग मशीन या किसका सफ़ेद कपड़ा या किसका काला कपड़ा, उनके कपड़े से मेरा ज़्यादा काला है या उनका ज़्यादा सफ़ेद है, यही सब सवाल चल रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए या फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज